इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 12। इसके पहले हम लोग 11 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। जिसको ये क्लास बेहतर तरीके से समझनी है वो पीछे 11 क्लास देख ले, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। संबंधित क्लास से PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना है आपको फ्री में, तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं आज के अपने हम पहले क्वेश्चन के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच रेशियो ऑफ टिन लेड कॉम्बिनेशन। विच रेशियो ऑफ टिन और लेड का क्या कॉम्बिनेशन है, कौन सा रेशियो होता है? विच रेशियो ऑफ टिन लेड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सोल्डिंग वर्क। टिन लेड संयोजन के किस अनुपात का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक टाँका लगाने के काम में किया जाता है? विच रेशियो ऑफ टिन लेड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सोल्डिंग वर्क। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सोल्डिंग वर्क में टिन लेड जो कॉम्बिनेशन होता है उसका रेशियो कितना होता है ये पूछा है, तो उसका रेशियो होता है 6040, 6040 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टाँका लगाने की प्रक्रिया में रोजिन फ्लक्स कब पिघलता है? व्हेन डज द रोजिन फ्लक्स मेल्ट इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। ठीक है, पूछा हुआ है आफ्टर द सोल्डर मेल्ट, व्हेन द सोल्डर इज मेल्टिंग, ड्यूरिंग द सोल्डर इज मेल्टिंग, व्हेन द सोल्डर इज हीटेड। अब देखो जब पूछा हुआ है टाँका लगाने की प्रक्रिया में, जब हम सोल्ड लगाते हैं, जब हमें जोड़ लगाना हुआ होता है, तो जो आपका फ्लक्स है, गालक है, जो आपका फ्लक्स है जिसे आप गालक बोलते हो, जिसे कोई गंधराल बोलता है, कोई गालक बोलता है, कोई रेजिन बोलता है, सबके अलग अलग अपने जिस हिसाब से जो आप कहना चाहें। टाँका लगाने की प्रक्रिया में रोजिन ये कब पिघलता है? ये जब हीट होगा, जब हीट होगा तब पिघलेगा। आपने देखा होगा जब कोई सोल्ड करता है तो इस फ्लक्स का यूज करता है। क्यों? क्योंकि जो आप जहाँ पे जोड़ लगाने जा रहे हैं वहाँ एक तो जो है उसकी सरफेस आपकी क्लीन हो जाए और केमिकली क्लीन हो। कैसे क्लीन होती है? ये केमिकली क्लीनिंग होती है, केमिकली क्लीन होती है, केमिकली क्लीन होती है। और जोड़ हमारा जो है वहाँ पे साफ सफाई हो जाती है जोड़ के आसपास, और मजबूत जोड़, टिकाऊ जोड़ लगता है। तो इसका ये कब होता है प्रोसेस? जब इस पे हीट होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? व्हेन द सोल्डर इज हीटेड, जब सोल्डर हीट होगा उस समय पिघलेगा। फ्लक्स कब पिघलता है पूछा हुआ, पिघलेगा कब? जब सोल्डर हमारा हीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक घटकों को सोल्डर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेजिन फ्लक्स का अतिरिक्त लाभ क्या है? देखो फ्लक्स जो हमारा है रेजिन दिया हुआ है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोजिन फ्लक्स का जो अतिरिक्त लाभ है, जो मतलब मेन तो काम किया उसने, हीट किया, पार्टिकल जोड़ने, सोल्डर और डिसोल्डर करने में काम होता है। बेसिकली काम किसमें हुआ? किसी चीज को जोड़ लगाने में या उसे हटाने में। सोल्डर और डिसोल्डर दोनों काम में यूज होता है। लेकिन इसके अलावा क्या लाभ है? इसके अतिरिक्त पूछा, इसके अतिरिक्त क्या लाभ है? इसके अतिरिक्त और क्या लाभ है? इसके अतिरिक्त लाभ और क्या हो सकते हैं? चलो देखते हैं इसके अतिरिक्त लाभ क्या हो सकते हैं। पहली चीज, जब भी हम फ्लक्स का यूज करते हैं एक चीज हमारी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि जो हमारा जो सोल्ड होते हैं, जैसे सोल्ड छोटे छोटे पार्टिकल हमारे जो है नंबरिंग होती है, वहीं पे हमें पार्टिकल वायरें जोड़नी हुई होती हैं। अब जब हम फ्लक्स यूज करते हैं तो उनके बीच में जो है जैसे कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल या कोई मटेरियल लग गया है आपका सोल्डिंग मटेरियल, तो वो कंडक्टिव होता है। लेकिन जो हमारा फ्लक्स होता है, जो हमारी ये रेजिन है, ये क्या होती है? नॉन कंडक्टिव होती है, नॉन कंडक्टिव होती है। तो ये शार्ट होने से बचाता है। शार्ट होने से मतलब लघुपतित होने से भी बचाता है। शार्ट होने से मतलब लघुपथन की स्थिति होने से भी बचाता है। लघुपथन होने से बचाव देता है, लघुपथन होने से बचाव प्रदान करता है। नहीं तो आपकी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो PCB होती है, आपकी जो किट होती है वो शार्ट हो जाएगी। अगर उसमें मान लीजिए आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, थोड़ा सा पार्टिकल चिपक गया आपका मटेरियल का सोल्डिंग का, इधर भी चिपक गए तो आपस में शार्ट हो जाएंगे। तो इसी के वजह से ये अब जो इसकी हेल्प से करोगे ना तो ये फैलने नहीं पाएगा। अगर फैल भी गया ना तो कोशिश करेगा, ये नॉन कंडक्टिव होता है तो इन दोनों को बीच में इंसुलेट करने की कोशिश करेगा। मतलब इन दोनों के बीच में कंडक्टिविटी ना होने पाए ऐसी कोशिश करता है। कारण इसका स्वभाव से ऐसा होता है, स्वभाव से ये कुछ अलग होता है। इसका राइट मतलब अतिरिक्त लाभ क्या हुआ? ये लाभ तो मेन है ही है, क्या करना? जोड़ना और उखाड़ना, सोल्डिंग करना और डिसोल्डिंग करना, ये काम तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ और क्या काम हो सकता है? इसके साथ साथ एक काम और हो सकता है। इसके अतिरिक्त कौन सा काम हो सकता है? ये नॉन कंडक्टिव कुछ अलग है, मतलब कि इट इज नॉन कंडक्टिव। ये क्या कर सकता है? शॉर्ट सर्किट से हमारी जो किट है उसको शॉर्ट होने से भी बचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विचेस में इस्तेमाल होने वाले DP/DT का संक्षिप्त नाम क्या है?
व्हाट इज द, अभी हमने पढ़ाया था पिछले वाले में शायद एसपीडीटी, यहाँ पे पूछा हुआ है डीपीडीटी। डीपीडीटी का मतलब बताए थे हमने, डबल पोल डबल थ्रू बताए थे। यहाँ पे दिया है डीपीडीटी, हमने बोल ही दिया। एसपीडीटी का पढ़ाए थे सिंगल पोल डबल थ्रू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है डीपीडीटी मतलब डबल पोल, बस बाकी और कुछ नहीं होगा, चेंज होगा, सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा, सिंगल की जगह डबल पोल हो जाएगा, डबल पोल। ये इसका हो गया आंसर। देखिए क्या दिया है, डबल पोल डबल पोल डबल पोल डबल थ्रू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डबल पोल डबल थ्रू, डायरेक्ट पोल नहीं, डबल पोल डबल थ्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डबल पोल डबल थ्रू, डबल पोल डबल थ्रू, बाकी सारे आपके गलत। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टांका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है। हाउ इज द सोल्डिंग मेथड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग लार्ज मेटल कार्ड। हाउ इज द सोल्डिंग मेथड यूज फॉर ज्वाइनिंग लार्ज मेटल कार्ड। लार्ज मेटल में बोला हुआ है, आपका जो लार्ज मेटल होता है कैसा यूज करते हैं वहाँ पे 141 क्वेश्चन बोल रहा है, बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे टांका लगाने की, मतलब जोड़ लगाते हैं जो बड़े आपका जो मतलब लार्ज इक्विपमेंट होते हैं, बड़े मेटेलिक पार्ट होते हैं, वहाँ पे जोड़ लगाने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये पूछा हुआ है। तो वहाँ पर आपके देखो मटेरियल कैसे होते हैं, आपके जो सोल्डिंग होती है मेथड कितने प्रकार के होते हैं, एक होती है सॉफ्ट सोल्डिंग, एक होती है हार्ड सोल्डिंग, एक होती है सॉफ्ट सोल्डिंग, एक होती है हार्ड सोल्डिंग। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉफ्ट सोल्डिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग और एक होती है हार्ड। हार्ड के फर्दर टू डिवाइड हो जाते हैं, एक हमसे कल बताए थे आपको, एक होती है सिल्वर, एक होती है ब्रेजिंग। ये किस में आते हैं, ये हार्ड में आते हैं। ये दोनों कौन सी हैं, सोल्डिंग मेथड हैं। दो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होती है हार्ड, एक होती है सॉफ्ट। दोनों का यूज अभी हम बताते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है हाउ इज द सोल्डिंग मेथड यूज फॉर ज्वाइनिंग लार्ज मेटल, मतलब बड़े मेटल के लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं, बड़े मेटल के लिए आपका यूज होता है। देखो यहीं से क्लियर हो गया कि बड़े मेटल के लिए कैसे यूज होगा। ये दिया हुआ है ना, बड़े मेटल के लिए है, तो बड़े मेटल के क्या यूज करेंगे, हार्ड सोल्डिंग यूज करेंगे, ठीक है, हार्ड सोल्डिंग, हार्ड। अब हार्ड सोल्डिंग तो कहीं नाम दिया ही नहीं है, यहाँ पे दिया है वेल्डिंग, ब्रेजिंग, हार्ड दिया है, हार्ड नहीं दिया, हार्ड दिया है। सॉफ्ट सोल्डिंग दिया हुआ है, मतलब हार्ड कहीं नाम ही नहीं दिया। तो हार्ड के अंतर्गत कौन सी विधियाँ आती हैं, दो विधियाँ आती हैं, एक होती है सिल्वर, एक होती है ब्रेजिंग। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ब्रेजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसा टांका लगाते हैं हम, ब्रेजिंग का टांका लगाते हैं। टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके एक गुणवत्ता वाले सोल्डर जॉइंट बनाने के लिए कितना समय आवश्यक है। हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू मेक हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक क्वालिटी सोल्डेड ज्वाइंट यूजिंग सोल्डिंग आयरन। हाउ मच टाइम मतलब कितना समय चाहिए, आपका जो सोल्ड पार्टिकल है जहाँ से सोल्डिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं और सोल्ड होते तक में आपको कितना समय चाहिए, ये पूछा हुआ है। टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके एक गुणवत्ता वाले सोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए कितना समय आवश्यक है, 3 से 7 सेकेंड, 7 से 10 सेकेंड, और यह है 10 से 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड। तो इसके लिए जो टाइम होता है बहुत कम टाइम होता है, स्मॉलर से टाइम होता है 3 to 7 सेकेंड, 3 to 7 होता है। कब, टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके गुणवत्ता वाले सोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए जो आपका सोल्डर ज्वाइंट है टांका लगाने से लेके और के लिए क्या बोलता है, टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके टांका बनाने वाला जो आपका टांका बनाता है क्या बताता है, क्वालिटी सोल्डेड ज्वाइंट यूजिंग सोल्डिंग आयरन। मतलब जो दिया हुआ है क्वालिटी सोल्डेड ज्वाइंट यूजिंग सोल्डिंग आयरन, टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके गुणवत्ता वाले सोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए कितना समय आवश्यक है। तो गुणवत्ता वाला ज्वाइंट जो आपका टांका लगाने वाला होता है, जो गुणवत्ता सोल्डिंग, जैसे आपने हीट किया, हीट करने के बाद आपने मटेरियल लिया और उस मटेरियल को जो आप हीट कर रहे हैं, जो सोल्डेड मतलब जोड़ने के लायक बना रहे हैं ना आप, जोड़ने के लायक, आप कुछ देर तक उसे जोड़ने के लायक बनाने के लिए आप जैसे ही आपने मटेरियल लिया, सोल्डिंग मटेरियल लिया आपने, जैसे ही आप अपने सोल्डिंग आयरन में लिए तो तुरंत आपको सोल्ड नहीं करना है, उसे 3 से 7 सेकंड तक आपने उसमें रखना है, ताकि वो जो ठीक से जो उसका जो भी मात्रा हो, जो भी सोल्डिंग आयरन के रूप में जो मटेरियल लिया गया हो, उसमें जितने भी पार्टिकल, उनका हीट ट्रीटमेंट कहने का मतलब उनका हीट ट्रीटमेंट जो है
उनका हीट ट्रीटमेंट सही से हो जाए। यदि हीट ट्रीटमेंट सही से नहीं होगा तो हमारा सोल्ड जो हमारा जोड़ होगा वो प्रॉपरली नहीं लगेगा। तो ये टाइमिंग क्या होती है, पूछा ये कितने टाइम तक कर सकते हैं, ये 3 से 7 सेकंड होता है, यही समय अवधि। जो आपने सोल्डिंग आयरन में जो मटेरियल लिया, सोल्ड मटेरियल, उसको हीट होने का टाइमिंग कितना है, 3 to 7 सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात किया है। देखो बार बार सोल्डिंग आ रहा, हम हमेशा बताते हैं साफ सोल्डिंग। आपके सोल्डिंग मेथड कितने हैं, सोल्डिंग मेथड कितने होते हैं आपके, सोल्डिंग मेथड आपके कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। एक होती है साफ सोल्डिंग, एक होती है हार्ड सोल्डिंग। साफ सोल्ड, एक होता है हार्ड सोल्ड और साफ सोल्ड। इसके फर्दर 2 डिवाइड हो जाते हैं। कौन सा, एक होता है सिल्वर, एक होता है ब्रेजिंग, सिल्वर और ब्रेजिंग। अब ये जो आ गए, ये आपके बड़े मशीनों में, बड़े मेटल में, हार्ड वालों में यूज होता है। जो नॉर्मल आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, बहुत नाजुक इक्विपमेंट होते हैं, तो बहुत सॉफ्ट चीज़ों, इनमें जो चीज़ें, जिनमें जो एप्लीकेशन होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो जोड़ लगते हैं, टाँके लगते हैं, वो भी बहुत सॉफ्टली, बहुत स्मूथली लगाते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक वाला होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाला, ये किस में से होता है, सॉफ्ट से होता है। अब ब्रजिंग तो ये हार्ड वाले में आ गई। हार्ड सोल्डिंग तो कोई होती नहीं। हार्ड सोल्डिंग और ब्रेजिंग दोनों एक ही पार्ट है, बचा कौन सा आपका, सॉफ्ट सोल्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में कौन सा यूज करते हैं, सॉफ्ट सोल्डिंग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, सॉफ्ट सोल्डिंग। सॉफ्ट सोल्डिंग किसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा यूज करते हैं, सॉफ्ट सोल्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा टाँका लगाते हैं, सॉफ्ट सोल्डिंग वाला टाँका लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग का उपयोग किया जाता है, तो सॉफ्ट सोल्डिंग का। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है। हमने आपको बताया था डिसोल्डिंग, सोल्डिंग आयरन, सोल्डिंग बिक और सोल्डिंग ब्रेड, सोल्डिंग पंप। देखो सोल्डिंग बिक होता है, सोल्डिंग बिक की बात करें अगर, सोल्डिंग बिक इस प्रकार का होता है। सोल्डिंग बिक आपका इस प्रकार का होता है, एक पत्ते टाइप की आकृति बनी हुई होती है, रिंग शेप में होता है। और ये आपका जो पत्ता है, अब जैसे मान लीजिए आपकी ये यहाँ पे आपका ये क्या बोलते सोल्डिंग मटेरियल लगा हुआ है और ये आपका गलत चलक गया है, मतलब गलत लग गया है, रॉन्गली कनेक्टेड हो गया है, गलत तरीके से सोल्ड हो गया है। तो अब इसको आपको उखाड़ना है। तो आप क्या करोगे, इस पत्ते को इसके ऊपर लाओगे, इस पत्ते को इसको ऊपर लाओगे और हीट दोगे। हीट दोने के बाद क्या करोगे, इसको उखाड़ोगे। हीट देने के बाद उखाड़ोगे तो देखोगे झटके से, जब हीट के कारण ही ये जो आपके जो गलत पार्टिकल जुड़ गए हैं सोल्डिंग के, ये भी उखड़ जाएंगे और इस तरीके कंडीशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने लगाया था सोल्डिंग वाला विक, यहाँ पे लगाई थी सोल्डिंग विक, तो यहाँ के पार्टिकल रहेंगे, यहाँ वाले साफ हो जाएंगे, इस तरीके हो जाएंगे। देखो आपको यहाँ पार्टिकल निकालने से तो यहाँ क्लीन हो गया, वही ये सोल्डिंग विक वाला मेथड हो गया। अगर प्रॉपरली नहीं उखड़े, आपने सोल्डिंग ये यूज किया, सोल्डिंग विक यूज की, हीटिंग दी और नहीं, ये सोल्डिंग मटेरियल आपके नहीं उखड़े, तो यही प्रक्रिया फिर से अपनाते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, सेम ऑपरेशन इसमें भी रिपीट करेंगे, फिर हीट देंगे, फिर उखाड़ेंगे, तो हो सकता है दोबारा में वहाँ से सोल्डिंग पार्टिकल जो हमारे गलत तरीके से सोल्ड हो गए हैं वो उखड़ जाएंगे। तो ये हो गई सोल्डिंग बिक मेथड। उसके बाद आता है डिसोल्डिंग मेथड। डिसोल्डिंग मेथड कौन सा हो गया, डिसोल्डिंग पंप, डिसोल्डिंग ब्रेड, डिसोल्डिंग पंप। देखो डिसोल्डिंग पंप में क्या होता है, एक प्रकार का वैक्यूम होता है, इस तरीके के बना होता है, एक प्रकार का वैक्यूम होता है, यहाँ पे नीडल बनी हुई होती है। अब जब इससे खींचते हैं ऊपर की ओर तो इसमें एक सक्शन क्रिएट होता है, मतलब कि निर्वात क्रिएट होता है, वैक्यूम। और उसी अब जैसे आपने यहाँ पे हीट किया तो आप पार्टिकल उखाड़ रहे हो, तो यहाँ पे जो हीट करते रहोगे, पार्टिकल को उखड़ेंगे, तो उखाड़ने के बाद वो पार्टिकल कहीं और ना सोल्ड हो जाए। मतलब जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को उखाड़ना है तो डिसोल्डिंग का मतलब होता है उखाड़ना और सोल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना और उखाड़ना। सोल्डिंग डिसोल्डिंग दोनों में फर्क है, सोल्डिंग को जो है अगर जोड़ना है तो सोल्डिंग, अगर उसे उखाड़ना है तो डिसोल्डिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे हीट दोगे तो ये पार्टिकल हो सकता है यहाँ से उखड़ करके कहीं और चिपक जाए, तो यहाँ कहीं और ना चिपकने पाए, इसके लिए क्या करते हैं, हम इस पंप का यूज करते हैं। इस पंप से यूज करने से क्या फ़ायदा होगा, इस पंप से यूज करने से ये फ़ायदा होगा, जैसे ही मटेरियल हमारा हीट होगा, वैक्यूम इसको जैसे यूज करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा। ये हमारे एक्स्ट्रा पार्टिकल होंगे जो हमारे मतलब जिन पार्टिकल को हटाना है, जिनको यहाँ से क्लीन करना है, ये उन्हें अपनी ओर खींच लेगा और वहाँ पर जो है सरफेस साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। ये इसका
का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, तो पूछा है वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है, विच टूल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर सक्शन। तो एयर सक्शन पे लिए बताया हमने, आप कौन सा काम करता है, डी नंबर, डिसोल्डिंग पंप। देखो जो हमने अभी आपको समझाया, डिसोल्डिंग पंप काम करता है किसमें, वायु सक्शन, जो हमने बोला था। देखो अभी हमारा जो बोले वो सुना करो, एयर सक्शन देखो बोला हुआ वायु सक्शन। तो वायु सक्शन देखो एयर यहाँ पे एयर आएगी ना और निर्वात बनेगा, सक्शन बनेगा, तो क्या होगा, यहाँ का जो पार्टिकल होंगे अपनी ओर खींच लेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। विच सोल्डिंग इंस्ट्रूमेंट हैज हॉट एयर ब्लोइंग फैसिलिटी। किस सोल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में गर्म हवा बहने की सुविधा होती है, किस सोल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो जो सोल्डिंग स्टेशन होता है, कभी कभी जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें या बड़ी बड़ी टीवी फ्रिज, यहाँ जहाँ पे आपके एलसीडी वगैरह रिपेयरिंग की दुकानें होती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए होते हैं। अब कभी जाके पूछना तो बताते हैं कि ये सोल्डिंग स्टेशन है। इससे क्या करते हैं, विच सोल्डिंग इंस्ट्रूमेंट हैज हॉट एयर ब्लोइंग फैसिलिटी। किस सोल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में गर्म हवा बहने की सुविधा होती है, तो सोल्डिंग स्टेशन उसमें किस में होती है, सोल्डिंग स्टेशन में गर्म हवा बहने की सुविधा होती है, या सोल्डिंग स्टेशन में गर्म हवा बहने का अरेंजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पावर सप्लाई कनेक्टेड सोल्डिंग आयरन। टांका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होता है। टांका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति से क्या उत्पादित होता है। जैसे हमारा टांके लगाने वाला लोहे होता है, टांका लगाने वाले लोहे से बिजली की आपूर्ति। अब देखो ये आपका टांका लगाने वाला रॉड हो गया, ठीक। यहाँ पे आपको मटेरियल जो है वेल्ड करना है। अब इसको क्या दोगे आप, सप्लाई दोगे, क्या दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे, क्या दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे। इसको क्या दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे, क्या दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई दोगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से क्या होगा, यहाँ पे देखोगे जनरेट होगी हीट। जब हीट आएगी, हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब हीट आएगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सोल्डरिंग या डिसोल्डरिंग, सोल्डरिंग या डिसोल्डरिंग वर्क कर पाओगे। क्योंकि सोल्डिंग या डिसोल्डिंग करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, हीट चाहिए। जब हीट नहीं होगी तो ना तो आप जोड़ लगा पाओगे, ना ही जोड़ वहाँ पे से, जैसे मान लीजिए कोई गलत जोड़ जुड़ गया है, ना ही उसे आप वहाँ पे हटा पाओगे। कभी कभी क्या हो जाता है, पुराना जोड़ जो है बहुत पुराना हो जाता है, वहाँ से उखड़ जाता है, तो पहले उसकी सरफेस को साफ करना पड़ता है, क्लीन कर पड़ता है। क्लीन नहीं करोगे तो फिर जो आपका सोल्ड होगा प्रॉपर्ली तरीके से नहीं लगेगा, आपका टांका सही नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या यूज करते हो आप, फ्लक्स का यूज करके उस सरफेस को पहले क्लीन करते हो, बिल्कुल जैसे होना चाहिए, ताकि जो आप जो मटेरियल लगाएंगे तो जो आपका मटेरियल है प्रॉपर्ली जगह पे कायदे से सोल्ड हो। और कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप पुराने मटेरियल को नहीं उखाड़ते, जो नया लगा देते हैं, तो इसका टेम्परेचर तो पहले का रहता है, इसका नया टेम्परेचर रहता है, दोनों के बीच में क्या रहता है, हीट ट्रीटमेंट के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है, ये ठंडा रहता है। और उस समय तो आपको लगेगा चिपक गया, लेकिन क्या होगा, ये कुछ दिनों के बाद जो ठंडा रहता है, भाई ये पहले का पुराना है, अभी आप जो ताज़ा कर रहे हो ये गर्म है, इस समय तो आपको लगेगा जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये छोड़ देगा, डिसोल्ड हो जाएगा, और आपको वापस से रिपेयरिंग वाले के यहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए पहले क्या करते हैं, पूरी सरफेस क्लीन कर लेते हैं जहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है। तो ये रहा आज का राइट आंसर। कौन सा होगा इसका, हीटिंग के लिए। क्या बोला है, हीट के लिए चाहिए ना आपको, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हीट। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन शानदार। अब फिर आएंगे अगले क्वेश्चन लेकर, तब तक आप लोग इस क्लास को पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। अगर इस क्लास से आपको कुछ जानकारी मिल रही है तो उन सब बच्चों की बताओ जो इस सुविधा से वंचित हैं।